देखो, राष्ट्रवाद के पीछे का लॉजिक समझना है तो आपको धर्म के पीछे का लॉजिक आप समझेंगे। इनके पीछे सबके एक ही लॉजिक है। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि जब लोग बहुत सारे राष्ट्रों में डिवाइड हों, तो सीधी सी बात है, जब तक वो डिवाइड रहेंगे तो एक एक दूसरे के संसाधन को कब्जाने का प्रयास करेंगे ही। क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि 10% कोई आ, सारे संसाधन मिल पाते हैं सिस्टम की वजह से। और ये उन लोगों को समझ नहीं होती है कि सिस्टम की प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि दूसरे देश के संसाधन कब्जा लो, वो समझता है कि उस देश के संसाधन कब्जा लो। तो ये सब कब्जाने के लिए ज़रूरी होता है कि भाई वो एक दूसरे पे अटैक करें। अब एक दूसरे पे अटैक वाली बात होती है तो फिर अपना बचाव भी करना होता है ना। क्योंकि जब आप किसी पे अटैक कर सकते हैं तो कोई आप पर भी कर सकता है। तो अटैक करने के लिए भी सेना चाहिए और अटैक रोकने के लिए भी सेना चाहिए, तो इसलिए सेना रखी जाती है। और सेना में मरने कौन जाएगा? क्योंकि जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो सेना ही ज़्यादा मरती है। पहले सेना ही मरती है, आम आदमी तो बाद में मरेगा। तो अब सेना में मरने कौन जाए छोटी सी तनख्वाह के लिए? क्योंकि तनख्वाह तो कोई बहुत बड़ी मिलती नहीं। अगर तनख्वाह ही बड़ी होती, माने उनके पास संसाधन ही बड़े बड़े होते, तो ये लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब वहाँ छोटी सी तनख्वाह के लिए मरने कौन जाए? तो उसके लिए राष्ट्रवाद सिखाया जाता है कि देश के नाम पे मर जाओ। इसके जैसे पहले जब राष्ट्र नहीं थे तो तब राष्ट्रों के नाम पे नहीं था, तब होता था ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। तुम्हें जीते तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्या कहा है गीता में? अगर तुम हारे, माने अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और जीते तो धरती का तुम इसके भोगी बनोगे, माने इसके राजा बनोगे, है ना। भोगी वसुंधरा कौन है? वीर भोग्या वसुंधरा। वीर, वीर का मतलब जो युद्ध में जीत जो युद्ध में लड़े और जीते वो वीर। जो युद्ध में लड़े और हार गया वीर तो, लेकिन वो फिर स्वर्ग में जाएगा। तो अगर मरा तो स्वर्ग में जाएगा, जीता तो धरती का भोग भोगेगा। और धरती का भोग भोगेगा मतलब जिन संसाधनों पे कब्जा किया है उन पे ऐश करेगा। तो कुल मिला के मामला संसाधनों का है। अब उस समय के लोगों में क्या, और उस समय के लोगों का क्या, आज तक के लोगों में भी ये समझ नहीं आई कि भाई ये सब सिस्टम की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। अब जैसे ये समझ आ जाएगी, हम लोग अब समझा रहे हैं कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, और ये समझ आ जाएगी तो फिर ये लड़ाइयाँ, ये वीरता, ये राष्ट्रवाद, ये धर्मवाद, ईश्वरवाद, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईश्वरवाद की भी इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि ईश्वर के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। इसलिए जो जिस प्रकार के ईश्वर के नाम पे इकट्ठा कर सका, मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पे इकट्ठा कर लिया, सनातनियों ने वेदों के ईश्वर के नाम पे इकट्ठा कर लिया, ईसाइयों ने यीशु के नाम पे इकट्ठा कर लिया, है ना, सिखों ने नानक के नाम पे इकट्ठा कर लिया। तो ये सब क्या है? ये सब यही है कि हम एकजुट रहें और दूसरे पर आक्रमण करके उसका संसाधन हड़पें या अपने संसाधन को बचाएं। अगर उनमें हड़पने की नीति नहीं है तो अपने संसाधन को बचाने की नीति है, और या तो हड़पने की नीति है। दोनों में से कोई एक नीति होती है। तो दोनों के लिए ही राष्ट्र की अथवा ईश्वर नाम की धारणा की ज़रूरत होती है। तभी लोग छोटी सी तनख्वाह के लिए वहाँ जान देने को न्यौछावर हो जाते हैं। नहीं तो कौन मरेगा? आप बताओ। आप बताओ, चाइना और भारत की लड़ाई हो रही है, उसमें मर कौन रहे हैं? सैनिक मर रहे हैं ना। कोई जनरल तो जाके मर नहीं रहा है, कोई कमांडर तो जाके मर नहीं रहे हैं। कौन जाके मर रहा है आगे? सिपाही मर रहे हैं। उनको सैलरी कितनी मिलती है? जरा सी। अ- अभी आज भारत में जो पुलिस है, ये जो
भारत में जो सैनिक हैं जो आगे जाके लड़ते हैं उनको सैलरी कितनी सी मिलती है? वही 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये के चक्कर में वो वहाँ क्यों मरेगा जाके, आप बताओ, अगर राष्ट्रवाद उनको नहीं सिखाया जाएगा तो राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जहाँ एक ही धर्म के लोग रहते हैं वहाँ वो धर्म से काम चला लेते हैं, माने वहाँ के ईश्वर से काम चला लेते हैं, देवी देवताओं से काम चला लेते हैं। आपने देखा नहीं था पुराने कबीलाई सिस्टम में जब लड़ाई होती थी तो देवी देवताओं का नाम लेते थे, देवता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम जीतेंगे, जो हम वहाँ कब्जा कर लेंगे, कब्जा करेंगे तो वहाँ के संसाधन को भोगेंगे और जो कोई मरेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार से स्वर्ग की नहीं, नरक की, और जो वो इस तरह से नहीं चलेगा वो नरक जाएगा। तो ये सारी इसी प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब जैसे आज की स्थिति में धर्म तो चल नहीं सकता, खास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के ईश्वर हैं, तो यहाँ राष्ट्रवाद चलता है।